इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स का प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 342 पर है। Deepak Manufacturing Company Limited issued a prospectus inviting applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable as follows: rupees 2 on application, rupees 4 on allotment, rupees 2 on first call, rupees 2 on final call. Applications were received for 1,20,000 equity shares. The directors decided to reject excess applications and refunded application money on that. Company received all money. Pass journal entries in the books of company. अब इस प्रॉब्लम में कंपनी ने इशू किए थे 1 लाख, लेकिन कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव हुए 1,20,000। तो उसमें से 20,000 एप्लीकेशंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने के बाद कंपनी ने एक्सेस मनी रिफंड कर दिया, मतलब पैसे जो उन्हें ज़्यादा मिले थे एप्लीकेशन के समय पर, उन पैसों को उन्होंने वापस कर दिया। अब देखते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। ये जर्नल है, आप भी वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में जर्नल ड्रॉ कर लो। In the books of Deepak Manufacturing Company Limited। अब हम जर्नल एंट्री पास करने के लिए प्रॉब्लम को फिर से धीरे धीरे पढ़ते हैं। Deepak Manufacturing Company Limited issued prospectus inviting application of rupees 1 lakh equity shares of rupees 10 each। अब इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। और उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय कितने पैसे आए वो बताया। एप्लीकेशंस रिसीव्ड 1,20,000 इक्विटी शेयर्स। यहाँ से हम जर्नल एंट्री पास करना शुरू करेंगे। 1,20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन सबसे पहले कंपनी को मिले और एप्लीकेशन के साथ कंपनी को एप्लीकेशन मनी भी रिसीव हुआ। इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। इस प्रॉब्लम में कोई डेट नहीं दी गई है, तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे। डेट में लिखेंगे 1, और कंपनी को पैसा मिला, पैसा बैंक में मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, लेकिन पब्लिक ने 1,20,000 इक्विटी शेयर्स को अप्लाई किया, तो 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, और हर एप्लीकेशन के साथ 2 रुपीज़ पर एप्लीकेशन मिले। तो डेबिट अमाउंट हम लिखेंगे 2,40,000 रुपीज़ और क्रेडिट अमाउंट 2,40,000 रुपीज़। Narration being application money on 1,20,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share received।
इक्विटी शेयर मनी रिसीव होने के बाद हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कंपनी को 1,20,000 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुए, लेकिन कंपनी सिर्फ 1,00,000 शेयर्स ही एक्सेप्ट कर सकती है। 20,000 जो एक्सेस शेयर्स है उसका पैसा उन्होंने रिफंड कर दिया। तो कैपिटलाइज 1,00,000 इक्विटी शेयर्स ही होंगे और हर शेयर के पीछे 2 रुपीज़ मिलेंगे। तो हम अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 2,00,000 रुपीज़। नरेशन being equity share application on 1,00,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share transferred to capital। अब कंपनी ने 1,00,000 इक्विटी शेयर से उनको कैपिटलाइज कर दिया। अब बाकी एक्सेस 20,000 उनके पास शेयर्स बचे जिसका पैसा उन्होंने लोगों को वापस कर दिया, उन्होंने ये पैसे रिफंड कर दिए। तो रिफंड की उसकी एंट्री जब हम करेंगे तो बैंक अकाउंट से हमारे पैसे कम हो जाएंगे, इसलिए बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। हमें जब पैसे रिसीव हुए थे तो हमने जर्नल एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो इसी एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे। तो थर्ड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और हमने रिफंड 20,000 इक्विटी शेयर्स का दिया है और हर शेयर के पीछे हम 2 रुपीज़ वापस देंगे। तो अमाउंट आएगी हमारी 40,000। नरेशन being excess application money on 20,000 equity shares at the rate of rupees 2 per share refunded। अब जर्नल एंट्री में ₹2 ऑन एप्लीकेशन, इसकी एंट्री हमने कर दी है। अब हम ₹4 ऑन अलॉटमेंट मनी, ₹4 ऑन अलॉटमेंट, तो इसमें अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुआ हमें उसकी एंट्री पहले पास करेंगे और उसके बाद अलॉटमेंट मनी जो हमें रिसीव हुआ उसकी एंट्री करेंगे।
सबसे पहले हमें जो अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 4 है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स के एक्सेप्ट किए तो उसी पर अलॉटमेंट मनी भी ड्यू हुआ हमारा, और हर इक्विटी शेयर के साथ हम 4 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी लेने वाले, तो हमारी अमाउंट आएगी 4 लाख रुपीज़। नरेशन बीइंग allotment money on 1 lakh equity shares at the rate of rupees 4 per share due। और इसके बाद हमें जो मनी रिसीव हुआ उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री नंबर 5 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट 4 लाख। नरेशन बीइंग allotment money on 1 lakh equity shares at the rate of rupees 4 per share received। तो हमने अलॉटमेंट की एंट्री कर दी। अब हमारा फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ और हमें 2 रुपीज़ पर शेयर आने, तो कॉल ड्यू हुआ इसकी एंट्री करेंगे हम पहले। ये एंट्री नंबर 6 है। कॉल ड्यू हुआ इसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट कॉल है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख इक्विटी शेयर्स है जिनका एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट किया, और हर शेयर के साथ हमें ₹2 मिलेंगे, तो अमाउंट हुई हमारी 2 लाख। नरेशन बीइंग first call on 1 lakh equity shares at the rate of ₹2 per share due।
अब एक्चुअल मनी हमें रिसीव हुआ उसकी एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट अमाउंट 2 lakh। नरेशन बीइंग first call money on 1 lakh equity shares at the rate of rupees 2 per share received। और ये फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी पास हो गई। अब लास्ट एंट्री हमारा फाइनल कॉल वो ड्यू हो गया ₹2 पर शेयर। फाइनल कॉल ड्यू हुआ उसकी एंट्री करेंगे हम। एंट्री नंबर 8 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे हमें 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे ₹2 पर शेयर मिलेंगे, तो हमारे अमाउंट है 2 लाख रुपीज़। नरेशन बीइंग final call on 1 lakh equity shares at the rate of ₹2 per share due। और इसके बाद हमें जो एक्चुअल मनी रिसीव हुआ उसकी एंट्री पास करेंगे। एंट्री नंबर 9 मनी हमें बैंक में मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये मनी फाइनल कॉल के अगेंस्ट मिले तो टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट हमें 2 लाख रुपीज़ मिली। नरेशन बीइंग मनी ऑन फाइनल कॉल on 1 lakh equity shares at the rate of ₹2 per share received। इसी के साथ इस प्रॉब्लम की सारी एंट्रीज हमने पास कर दी।
थैंक यू।